मुझे कोडिंग का शौक था एंड मुझे कोडिंग का फील्ड मिला नहीं वहाँ पे वो लोग ऐसे स्ट्रीम्स असाइन करते हैं एक्सेंचर में। एंड मुझे वो हम्म। स्ट्रीम मिला नहीं जो मुझे चाहिए था। जिस लेवल का इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा हूँ मैं, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं स्टार्टअप में हूँ, तो वहाँ पे बेसिकली काफी छोटी टीम, हम लोग 4 डेवलपर हैं, बट एक काफी इम्पैक्टफुल प्रोडक्ट बना रहे हैं हम लोग। तो शुरू करते हैं नीलेश के इंट्रोडक्शन से। ओवर टू यू नीलेश। Hi everyone, I'm Nilesh Talreja. I'm currently working at Protium Finance. So basically, it's a fintech company, and I'm working as a backend engineer there. Basically, I'll just give you a quick walkthrough of my like past life. So I've completed my engineering from Mumbai University. My department was computer engineering, and after 4 years of engineering, I joined Accenture as my first company. There, I was associate software engineer. Then I did some quick courses and then I joined Protium as a backend engineer. या Yeah. सो यू आर करंटली वर्किंग देयर। अमेजिंग। तो आपने जब अपने कॉलेज से शुरू किया था तो एक सर्विस बेस्ड कंपनी में किया था। प्रोटियम एक फिनटेक कंपनी है वेयर यू आर वर्किंग एज अ बैकएंड इंजीनियर। कितना डिफरेंस आया आपके काम में? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आप वहाँ काम कर रहे थे और जो आप यहाँ काम कर रहे हो, व्हाट इज द डिफरेंस यू फेल्ट? सो इन सर्विस बेस्ड कंपनी में फर्स्ट चीज मेरा ये था कि वहां पे मुझे पहली बार चूज करने नहीं मिला कि मुझे करना क्या है। मुझे कोडिंग का शौक था एंड मुझे कोडिंग का फील्ड मिला नहीं वहाँ पे वो लोग ऐसे स्ट्रीम्स असाइन करते हैं एक्सेंचर में। एंड मुझे वो स्ट्रीम मिला नहीं जो मुझे चाहिए था। प्रोबेबली बिकॉज मेरे टेस्ट का स्कोर या फिर उन्होंने कुछ प्री कोर्सेज दिए थे जो मैंने ज़्यादा अच्छे से किया नहीं था। प्रोबेबली उसकी वजह से हो सकता है, बट मुझे उस टाइम पे एडवांटेज दिखा नहीं था उस चीज़ का, इसके लिए मैंने किया भी नहीं था वो। बट ओके। द पॉइंट इज कि I wasn't allotted the stream which I wanted, and service-based companies are more like process-oriented, like heavily process-oriented. Okay, so I wanted to work with the startups basically, क्योंकि ऐसा था कि मुझे कम लोगों की टीम में कुछ ज़्यादा क्या बोलते हैं, बिल्कुल। इम्पैक्टफुल काम मिलता है काफी। इम्पैक्टफुल काम करना था, करेक्ट। सो हम्म। उसके लिए मुझे स्टार्टअप्स ज्वाइन करने थे बेसिकली, एंड देन मुझे प्रोटियम का अपॉर्चुनिटी मिला। या सो बेसिकली प्रोटियम के इंटरव्यूज वगैरह अच्छे से गए एंड हाँ, हम्म। आई एक्सेप्टेड जॉब एट प्रोटियम। गॉट इट। तो यार, ये जो आपकी जर्नी थी फ्रॉम सर्विस बेस्ड टू प्रोटियम, वो क्या थी? क्या क्या प्रॉब्लम्स आपने फेस करे? क्या क्या चीजें थी जो आपको हेल्प करी? उसके बारे में, थोड़ी जर्नी के बारे में आपकी बताओगे? फर्स्ट थिंग्स, इतना डिसाइड नहीं कर लिया था मैंने कि मुझे स्टार्टअप ही ज्वाइन करना है। मेरा ऐसा था कि हाँ, मैं कोई भी कंपनी ज्वाइन कर सकता हूँ, बट मुझे प्रोडक्ट बेस में ही जाना है। एंड देन स्टार्टअप वाज एन एडेड लाइक चेरी ऑन द टॉप बेसिकली। बट हम्म। हाँ, ऐसा था कि मुझे एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना है, पहला चीज डिसीजन रहता है। देन नेक्स्ट थिंग इज बिल्कुल। कि कैसे जाएंगे। अब बिल्कुल। कैसे जाने के लिए मुझे इतना पता था कि सब हर कंपनी के इंटरव्यूज में डीएसए राउंड्स होते हैं, कोडिंग राउंड्स होते हैं। क्या क्या रहता है उन कोडिंग राउंड्स में कि हम लोग का थॉट प्रोसेस एंड ऑल सब कुछ चेक करते हैं वो लोग। तो मुझे ये सब इम्प्रूव करने के लिए डेडिकेटेडली रोज टाइम दे रहा था। एंड मुझे एक क्विक करिकुलम चाहिए था बेसिकली कि डीएसए पढ़ूं मैं, मुझे पता है डीएसए पढ़ना है, बट करना क्या है डीएसए के अंदर, क्या क्या पढ़ना होता है, कैसे पढ़ना होता है, एंड हम्म। थॉट प्रोसेस क्या होता है, एक क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाता है। तो वो चीज़ करने के लिए मेरे पास दो ऑप्शंस थे। मैं यूट्यूब के वीडियोस देख सकता था, या तो फिर कोई कोर्स लगा सकता था। अब यूट्यूब के इसमें मुझे एक डिसएडवांटेज लगा कि मेरे पास करिकुलम नहीं है कि लाइक मैं करूँ क्या। मतलब हाँ ठीक है, वीडियोस हैं, टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक का ये वीडियो है, पॉइंट इज इस टॉपिक के बाद ये टॉपिक करना है, सो दैट इजी रहेगा तुम लोग को मतलब दैट वो मेरे पास नहीं था। एक बेसिकली पाथ, एक एक रोड डीएसए मैप को नहीं था आपके पास। हम्म। रोड मैप नहीं था, करेक्ट। सो उसके लिए मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला एक्यूजॉब नाम की कंपनी का। एंड देन दे हैड ऑल द करिकुलम एंड एवरीथिंग, एंड उन लोगों ने मतलब ऐसा था कि क्या बोलते हैं, दे हेल्प मी इन मॉक इंटरव्यूज ऑल्सो, कि इंटरव्यूज वगैरह कैसे होते हैं, टेस्ट कैसे होते हैं। एंड हम्म। बेसिकली एक जॉब प्रिपरेशन के लिए जो भी चीज़ चाहिए था वो मुझे वहां से मिला। तो एंड उनका पे आफ्टर प्लेसमेंट भी था, सो आई वाज लाइक कि फाइन, आई कैन जॉइन दिस। And basically it took me 4 months, 4.5 5 months ओके। प्रॉपरली प्रिपेयर करने के लिए। एंड देन फिर वो जैसे ही हो गया, देन आई स्टार्टेड अप्लाइंग प्रॉपरली। एंड हाँ, दिस वाज माय फर्स्ट कंपनी विच आई अप्लाइड, प्रोटियम। एंड पहली कंपनी ओके। में ही हो गया मेरा इंटरव्यू नाइस। क्लियर। तो सो या यार, ये जो आपने बीच में बात करी एक्यू जॉब्स की, इसके बारे में थोड़ा बताओगे? मतलब पहली बात तो कितने ड्यूरेशन का आपका ये कोर्स था? उसके बाद ऐसा मतलब करिकुलम किस हिसाब से था? क्या पढ़ाई करी आपने वहाँ पे? मतलब कोई गाइडेंस का क्या सीन था? टीचर्स के बारे में थोड़ा, मतलब कोर्स के बारे में थोड़ा बता दो। उसके बाद हम प्लेसमेंट पे बात करेंगे। ओके। सो बेसिकली वहाँ पे ऐसा होता था कि रेगुलर लेक्चर्स होते थे दिन के 2 घंटे।
फिर हर लेक्चर के बाद कुछ कुछ क्वेश्चंस दिए जाते थे कि ये लेक्चर में तुम्हें ये टॉपिक सिखाया हुआ है, ये क्वेश्चंस अच्छा। इन टॉपिक पे हैं, ये क्वेश्चंस करके आ जाओ अगले अगले लेक्चर में। एंड देन फिर ओके। उस लेक्चर एक हर लेक्चर के पहले एक डाउट क्लास होता था कि ओके। पिछले पिछले क्लास के दिए हुए क्वेश्चंस में अगर तुम्हें कुछ डाउट है तो वो डाउट क्लास में क्लियर करवा लो। सो बेसिकली गॉट। ये था प्रोसेस हम लोग का 2 महीने का, स्टार्टिंग के 2 महीने डीएसए का। ठीक है, तो उसमें उन्होंने हमें पहले स्क्रैच से जावा सिखाया। एंड देन जिन्हें नहीं आता था जावा उनके लिए वो काफ़ी हेल्पफुल था। मेरे लिए काफ़ी अच्छा रिवीजन हो गया उसमें। एंड देन फिर उसमें क्या बोलते हैं डीएसए प्रॉपरली स्टार्ट किया। तो बेसिकली इनका यही करिकुलम था कि तुम लोग को रेगुलर टाइम देना है एंड लेक्चर्स अटेंड करने हैं, तब जाके तुम्हें डीएसए समझेगा, नहीं तो सही डीएसए नहीं बात है। समझेगा। बिल्कुल। पॉइंट ही है। तो हम्म। ये स्टार्टिंग का जो 2.5 months था एक्चुअली डीएसए। देन जैसे ही डीएसए, सो उनकी करिकुलम ऐसे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो जब मैं था वहाँ पे डीएसए 2.5 months, देन फ्रंट एंड एंड देन बैक एंड। सो बेसिकली उन लोग का मोटो है तुम लोग को फुल स्टैक इंजीनियर बनाने का। ओके। सो मैंने फर्स्ट फोकस डीएसए को दिया मेरा प्रॉपरली। एंड देन आई वांटेड टू जॉइन एज अ बैक एंड इंजीनियर कहीं भी। ये मैंने सोच लिया, तो आई वाज लाइक फ्रंट एंड पे ज्यादा। मैंने अपने बैच मैनेजर से बात कर लिया था एंड दे वर लाइक कि फाइन यू फोकस ऑन डीएसए एंड बैक एंड। सो उन्होंने मुझे बैक एंड के बैच में शिफ्ट भी कर दिया था। एंड देन मैं वहाँ के लेक्चर्स अटेंड कर रहा था एंड क्या बोलते हैं, अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू कर रहा था जॉब प्रिपरेशन के लिए। सो अब ये ऐसे ऐसा कोर्स था, इसमें तुम लोग को हेल्प करने के लिए तुम्हें जैसे ही तुम्हारा डीएसए कंप्लीट होता है हर 15 days में तुम्हारा मॉक इंटरव्यूज होता है। आई थिंक पूरे 6 महीने में मॉक इंटरव्यूज ही थे जो सबसे ज्यादा हेल्प किए, क्योंकि वही तुम्हें बताते हैं कि तुम कहाँ खड़े हो एक्चुअली में, एग्जैक्टली। कि तुम बिल्कुल। तुमने कितना प्रिपेयर किया है वो गेज करने के लिए तुम लोग मॉक इंटरव्यूज होते हैं। सो उसके बिल्कुल। लिए बेस्ट चीज था वो मॉक तो इंटरव्यूज। तुम्हारे कोई तो हाँ, कॉन्टेस्ट भी होते थे क्या रेगुलर इंटरवल्स पे? हाँ रेगुलर इंटरवल्स पे हर संडे यस हर संडे कॉन्टेस्ट भी होते थे। उसमें बेसिकली 4 क्वेश्चंस दिए जाते थे, 4 या कभी कभी 5 भी हो जाते थे। वो क्वेश्चंस अलग होते थे, मतलब बेसिकली नॉर्मल असाइनमेंट जो होते थे हम लोग के वो तो रेगुलर हम लोग करते ही रहते थे, बस कॉन्टेस्ट का थोड़ा लेवल अलग रहता था। एंड देन उसमें भी स्कोरिंग सिस्टम एंड ऑल होता था, एंड उनके बेसिस पे भी हमारा बैच बैच स्कोर काउंट होता था, एंड उस हिसाब से हम लोग को प्लेसमेंट में हेल्प होता था। गॉट इट, गॉट इट। तो यार ये प्लेसमेंट का एंगल कहाँ से लेकर आया आपके जॉब्स में? मतलब तुम्हें जॉब कैसे प्रोवाइड करी और जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसे प्रोवाइड करते हैं वो? ओके, सो ऐसा था कि हम लोग का जो ग्रुप बना हुआ था काइंड ऑफ, उसमें पोस्टिंग्स आते रहते थे। जैसे ही तुम लोग का डीएसए कंप्लीट होता है तो सबसे पहला चीज देन योर प्लेसमेंट स्टार्ट्स, तुम्हारे बैच का प्लेसमेंट चालू ओके। हो जाता है। ठीक है, ओके। तो कंपनियां तुम्हारे बैच से हायर करना चालू कर सकती है, ऐसा है। ठीक, बेसिकली आपकी जॉब में ऐसे बैच वाइज सिस्टम था कि तुम एक बैच में ज्वाइन हुए हो तो ये बैच तुम्हारा कंटिन्यूस 6 महीना जो भी चलेगा यही लोग तुम्हारे साथ रहेंगे। ठीक है, तुम्हारा डीएससी कंप्लीट होता है एंड थोड़ा सा मॉक इंटरव्यूज, 1 या 2 मॉक इंटरव्यूज होता है, तुम लोग एलिजिबल हो जाते हो प्लेसमेंट्स के लिए। मतलब ठीक एक्यू है। जॉब के पास तो कंपनीज आते ही रहते हैं, तो द लीडर्स ऑफ एक्यू जॉब या फिर क्या बोलते हैं जो कोऑर्डिनेटर्स ऑफ एक्यू जॉब, दे एक्चुअली कीप पोस्टिंग दोस कंपनीज का जॉब कंपनी अपॉर्चुनिटीज। का राइट। जो भी रिक्वायरमेंट्स है, जो जिस रोल के लिए रिक्वायरमेंट्स है वो लोग ग्रुप में पोस्ट करते रहते थे, एंड देन जिसे अप्लाई करना है वो अप्लाई कर देते हैं। सो ये कंपनीज थी वो जो इनिशियल कंपनीज बेसिकली। ठीक है, तो मैंने मेरे बैच मैनेजर से बात किया था एंड देवर लाइक कि एंड वी बोथ लाइक हम लोगों ने डिसाइड किया कि मैं थोड़ी एडवांस कंपनीज के लिए जाऊंगा, बेसिकली ऐसी कंपनीज जो टफ डीएसए राउंड्स वगैरह लेती हैं। एंड द ओनली रीजन बीइंग कि मैंने उस टाइम पे एडवांस डीएसए चालू कर दिया था, एंड देवर लाइक कि तेरा मतलब तुम्हारा एडवांस डीएसए थोड़ा अच्छा है तो तुम इसके लिए एलिजिबल हो, तुम जा सकते हो, तुम्हें वहां पे प्रेफरेबल रहेगा, क्योंकि क्या बोलते हैं ऑब्वियसली सैलरी थोड़ा ज्यादा रहेगा एंड तुम लोग को क्या बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ज्यादा रहेगा। उस चीज के लिए तुम बेटर होगा कि थोड़ी बड़ी कंपनीज के लिए अप्लाई करो। तो हम लोगों ने ऐसा डिसाइड किया था। अभी ये तो रेगुलरली कंपनीज आती रहती हैं, जो ये उनकी बात हो गई। अब आईक्यू जॉब वाले बेसिकली ये लोग तुम्हें ये भी देते हैं, रेफरल भी देते हैं, जो जो जिस जिस कंपनी में पॉसिबल है। या सो बेसिकली मुझे तो जॉब रेफरल के थ्रू ही मिला था। ओह। तो यार ये जो मेरे को बताओ कि जो जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको प्रोवाइड की जाती है कि जब में उसकी एवरेज सैलरी क्या रहती है और आप हाईएस्ट सैलरी कहाँ तक की जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको प्रोवाइड की जाती है? ओके, सो मुझे फर्स्ट रेफरल जो प्रोवाइड किया गया था
वो अराउंड 18 lakhs की कंपनी के लिए प्रोवाइड किया गया था। मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं था उसमें, बेसिकली इंटरव्यू के लिए ही क्वालिफाई नहीं हुआ था बस उस कंपनी में। बट इट्स, तुम लोग का ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं, सैलरी बेस पे तुम्हें रेफरल देते हैं वो लोग। इफ दे सी यू फिट, तुम लोग को रेफरल मिल जाएगा उस चीज़ के लिए। पहला चीज़ ये था। एंड देन आपने सैलरी का बात किया तो एवरेज सैलरी अराउंड एक्यू जॉब के बैचेस का इट्स 8 to 9 lakhs, राइट। ओके। एवरेज सैलरी वो है, जो मतलब उतना तो मिल ही जाता है सबको, ठीक है। गॉट बट इट। हाईएस्ट सैलरी इज 15 lakhs या 14 lakhs कुछ था मेरे बैच में। एंड देन ओवरऑल एक्यू जॉब का कुछ 40 lakhs का कुछ तो हाईएस्ट सैलरी मिला हुआ है उन लोग को। तो गॉट इट। अब ये है, मतलब बेसिकली तुम जितना एलिजिबल हो उस बेसिस पे तुम्हें रेफरल मिलेंगे, एंड उस बेसिस पे तुम्हें सैलरी मिलेगी। दैट्स द ओनली पॉइंट। गॉट इट। तो नीलेश, तुम्हारा जब आपने एक डिसीजन, आपने बात करी थी पहले कि यार डिसीजन बनाना पड़ता है कोई भी कोर्स ज्वाइन करने के लिए, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या थी वो ज्वाइन करने से पहले, और क्या वो एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरा वो कोर्स? मतलब आपको जो अपॉर्चुनिटी मिली, वर यू हैप्पी विद दैट? एंड राइट नाउ वट एवर योर लाइफ इज, जैसा भी आपका चल रहा है, आपको मजा आ रहा है क्या उसमें? सो सबसे पहले मैं सेकंड क्वेश्चन आंसर करना चाहूँगा कि मेरा लाइफ आफ्टर दैट कोर्स, इट्स प्रीटी गुड एक्चुअली। मैं बैंगलोर शिफ्ट हो गया, एंड देन वहाँ पे कम्प्लीटली न्यू लाइफ मिला। एंड पहली बार मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ कोई कंपनी के लिए। प्रीवियसली मेरा जो कंपनी था उसमें वर्क फ्रॉम होम था, क्योंकि बिकॉज ऑफ कोविड। जिस लेवल का इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा हूँ मैं, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं स्टार्टअप में हूँ, तो लाइक स्टार्टअप ज्वाइन किया है, तो वहाँ पे बेसिकली काफ़ी छोटी टीम, हम लोग 4 डेवलपर हैं, बट एक काफ़ी इम्पैक्टफुल प्रोडक्ट बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो बिल्कुल। सिर्फ 4 लोग होके ही, मतलब उसमें भी 2 बैक एंड 2 फ्रंट एंड। तो मैं बैक एंड इंजीनियर, सिर्फ 2 बैक एंड डेवलपर से काफ़ी ज़्यादा बड़ा प्रोडक्ट का बैक एंड बना रहे हैं। सो अब ये अपॉर्चुनिटी मुझे इस कोर्स के थ्रू मिला। एंड this was the answer for the second question. I'll come to the first question कि मेरा जो expectations था फर्स्ट कोर्स से, एक्यू जॉब से। सो ओनली एक्सपेक्टेशन मैंने जो आपको जो बताया कि एक प्रॉपर करिकुलम चाहिए था सबसे पहले, एंड देन एक प्रॉपर गाइडेंस टीचर्स के थ्रू कि लाइक ये कोर्स हो गया, देन उसके बाद मतलब ये टॉपिक हो गया, तो इसका प्रिपरेशन तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा ये टॉपिक अच्छे से हो गया है, ये कभी भी इंटरव्यू में आया है, कोई टेस्ट में आया, तो तुम कर पाओगे क्वेश्चंस। वो गेज करने के लिए गाइडेंस चाहिए होता है, देन मॉक इंटरव्यू चाहिए होता है। एंड देन ये सब ये सब एक्सपेक्टेशंस थे। एंड देन ये सब आई एम हैप्पी विद द बेसिकली जो आउटपुट मिला मुझे इसके थ्रू, इस कोर्स के थ्रू। एंड देन जैसा जैसा जर्नी रहा मेरा उस कोर्स के थ्रू, लाइक मैं काफ़ी सेटिस्फाइड था उस चीज़ से। गॉट इट, गॉट इट। तो या आप मतलब ये कहेंगे कि जो भी अगर कोई स्टूडेंट आपकी ही सिचुएशन में है तो आपको उसको रिकमेंड जरूर करेंगे कि एक्टिव जॉब्स को ट्राई जरूर करें? या ऑफ कोर्स आई विल श्योरली रिकमेंड एवरीवन, जिसको भी बेसिकली अपने डीएसए स्किल्स पे काम करना है, अपने जिसको कोडिंग, जिसको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एंट्रेंस चाहिए, इन लोगों को ज्वाइन करना चाहिए। प्रॉपर करिकुलम है, एंड तुम लोग को प्रॉपर गाइडेंस एंड ऑल सब मिलेगा। सो ऑब्वियसली यू शुड हम्म। ज्वाइन दैट। तो जितने या भी नॉन सीएस बैकग्राउंड वाले हैं या सीएस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट जो कि ऐसी सिचुएशन में फंस चुके हैं, फॉर एग्जांपल एक सर्विस बेस्ड कंपनी में फंस चुके हैं, या फिर उनसे नहीं हो पा रहा बिकॉज ऑफ द फ्री ऑनलाइन कोर्सेज, देन दे कैन डेफिनेटली ट्राई। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। एक्टिव जॉब्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और नीलेश से कनेक्ट करने के लिए उनकी लिंक्डइन आईडी में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक यू नीलेश फॉर योर टाइम। बाय बाय। बाय बाय, टेक केयर, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।